बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये डाटा दिया गया और कहा गया कि आप फाइंड करें मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम लोग मीन करेंगे। तो मीन से यहाँ मुराद है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये अर्थमेटिक मीन वाले हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमने एक्स फाइंड करना है और एक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लास को ऐड करते हैं। 1 और 3 को ऐड किया तो 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की। इसी तरह 4 और 6 को ऐड किया तो 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 7 और 9 को ऐड किया तो 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8। यानी दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए 3 का फ़र्क आ रहा है। आगे इसी तरह चलता जाएगा 11, 14, 17 और उसके बाद 20। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, एफ और एक्स। ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा यहाँ आ जाएगा 4, 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44 और 14 6 ज़ा 14 मल्टीप्लाई 6, ये इक्वल आ जाएगा 84, 17 2 ज़ा 34, 21 ज़ा 20। अब समेशन एफ है तो इसका मतलब इनको हम लोगों ने ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करते हैं। 4 + 15 + 40 + 44 + 84 + 34 + 20 और ये इक्वल से हमारे पास आ जाएगा 241। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड करते हैं, ये वाली, क्योंकि नीचे हमें समेशन एफ भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी है 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 2 + 1। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी 23। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आ गई 241 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23। इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 241 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आंसर आ गया 10.4। राउंड ऑफ करेंगे तो 48 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन। अभी हमने यही डाटा फिर से लेना है और अब हमने इससे फाइंड करना है मीडियन। ये देखिए टेबल मैंने बना लिया है। तो अभी हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है। तो हम लोग पहले मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो मीडियन इक्वल होगा L + H/F और यहाँ आ जाएगा N/2 - C। ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। अब यहाँ LHF N/2 - C ये क्या चीज़ें हैं, ये हम लोग अभी करते हैं। सबसे पहला जो काम आपने करना है, आप लोगों ने यहाँ लानी है क्लास बाउंड्री। हमें दी गई है क्लास ये वाली। तो क्लास बाउंड्री ये कैसे आएगी, जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें से हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। यानी 1 में से 0.5 माइनस किया तो बाकी 0.5 बचेगा। 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। इसी तरह 4 में से 0.5 माइनस करेंगे 3.5 और 6 में ऐड करेंगे तो 6.5। यानी कि लोअर क्लास लिमिट से सभी से 0.5 माइनस करते जाना है और अपर में ऐड करते जाना है। तो ये देखिए ये कनेक्टेड वैल्यू हमारे पास होती जाएगी 3.5। अब नीचे यहाँ आ जाएगा 6.5, यहाँ आ जाएगा 9.5, इसी तरह यहाँ आ जाएगा 9.5, यहाँ आ जाएगा 12.5, यहाँ आ जाएगा 12.5, यहाँ आ जाएगा 15.5, यहाँ आ जाएगा 15.5, यहाँ आ जाएगा 18.5, इधर आ जाएगा 18.5 और यहाँ आ जाएगा 21.5। ये हमारे पास इसके आ गया क्लास बाउंड्री। अब एल की वैल्यू यहीं से आएगी, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है,
नेक्स्ट काम हम लोगों ने करना है सी एफ फाइंड। सी एफ कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था। पहली फ्रीक्वेंसी 2 हम लोग वैसे ही लिखेंगे, आगे वाली ये 2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके लिखते जाएंगे। 2 3 में ऐड किया तो 5, 5 को 5 में ऐड किया तो 10, 10 को 4 में ऐड किया तो 14, 14 को 6 में ऐड किया 20, 20 को 2 में ऐड किया 22, 22 को 1 में ऐड किया तो 23। ये हमारे पास टोटल इसकी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग ना यहाँ n/2 फाइंड करते हैं। n/2 ये फाइंड करना ज़रूरी है। n से मुराद ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो आई है 23 डिवाइडेड बाई 2, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.5। अब देखिए 11.5 फ्रीक्वेंसी कौन सी कम्युलेटिव की रेंज में आ रही है। 2 से 11.5 बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, लेकिन 14 से छोटा है। तो इसका मतलब इस वाली क्लास के अंदर 11.5 फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फिर हम लोग ये क्लास जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम लोगों ने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब देखें हम लोगों ने क्लास सेलेक्ट कर लिए, तो यहीं से अब हमें सारी वैल्यू मिलेंगी। मसलन एल क्या है, इसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5 वो हमारे पास आ जाएगी एन 9.5, ये आ गई एल की वैल्यू। प्लस एच क्या है, कोई सी दो क्लास बाउंड्रीज का आप डिफरेंस ले लें, मसलन 18.5 इसमें से माइनस कर दें लोअर क्लास बाउंड्री 15.5, तो ये हमारे पास आ जाएगी एच की वैल्यू। ये कहीं से भी ले लें, बेशक यहाँ से डिफरेंस ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले लें, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्लास हाइट, यानी क्लास की दोनों लिमिट्स के दरमियान कितना फ़र्क है। तो वो हमारे पास आ गया 3। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, इसी क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी 4 दी गई है, ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई। n/2 की वैल्यू हम लोगों ने भी फाइंड किया है 11.5, माइनस सी कहाँ से आएगी, ये जो क्लास बाउंड्री है इससे ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू होगी, तो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू 10। अब वैल्यू सारी आ चुकी हैं, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3/4 वैसे ही, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 1.5, यहाँ आ गया 9.5 प्लस, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और साथ ही डिवाइड कर देते हैं हम लोग 4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1.125। इसके अंदर 9.5 ऐड कर देते हैं 9.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.625। ये हमारे पास इसका मीडियन आ गया। फिर से एक दफ़ा देख लें फार्मूला हमारे पास। अब ये वैल्यू कैसे आएंगी, इसके लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आया 11.5 वो इस रेंज में आ रही है, यानी इस क्लास के अंदर आएगी। यहाँ पे वो वाली फ्रीक्वेंसी आएंगी जो 10 से छोटी छोटी हैं, यहाँ वो आएंगी जो 14 से छोटी हैं। तो 11.5 14 से छोटी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये क्लास सेलेक्ट कर ली। अब इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से दोनों क्लास लिमिट का डिफरेंस लें, माइनस करें, तो जो एच आएगा वो क्लास हाइट आ जाएगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 4, वो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ। n/2 की भी यही वैल्यू आ गई। सी कहाँ से आएगी, इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो पुट करके आगे फिर इजी हो जाएगा करना। नेक्स्ट हमने फिर से यही क्वेश्चन लेना है, और अब हमने फाइंड करना मोड। देखिए जी, मैंने डाटा लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। अब हमने इसका फाइंड करना मोड। तो मोड के लिए क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ एक काम जो आपने करना है, सबसे पहले क्लास बाउंड्री यहाँ पे भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। सी बी वो इसी तरह वैल्यू आएगी 0.5 से लेके 3.5, उसके बाद 3.5 से लेके 6.5, फिर 6.5 से लेके 9.5, 9.5 से लेके 12.5, 12.5 से लेके 15.5, 15.5 से लेके 18.5 और 18.5 से लेके 21.5। अभी यहाँ हम मोड का फार्मूला लिख देते हैं। मोड इज इक्वल होता है L
प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाता है H। अभी यहाँ L F M F1 F2 H ये क्या है? H तो वही होगा जो पीछे हमने फाइंड किया था, यानी क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, तो वो 3 ही रहेगा। एफ एम से मुराद है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 6। इसका मतलब अब यहाँ पे हमने ये वाली क्लास जो है ये सिलेक्ट कर ली है, ये क्लास हमारे पास सिलेक्ट होगी, यहाँ पे वो क्लास सिलेक्ट होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ये आ गया एफ एम। F1 जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली, ये हमारे पास हो जाएगी F1, ये हो जाएगी FM, और जो नीचे वाली है ये FM, जो नीचे वाली है वो हो जाएगी F2। ये हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। L जो है इसी की क्लास बाउंड्री लोअर, तो L आ गई इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी 12.5 प्लस FM आ गई इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 माइनस F1 आ गई 4 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 और 6 जो मल्टीप्लाई होगी माइनस F1 की जगह पे आ जाएगा फिर से 4 माइनस F2 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 3, मैंने आपको बताया जो पीछे वाले में की थी वही H आएगा। उसी तरह यहाँ आ जाएगा 12.5 प्लस 6 में से 4 निकला बाकी 2, नीचे 2 6 12 में से ये -6 निकला बाकी बचेगा 6 मल्टीप्लाई 3। यहाँ आ गया 12.5, प्लस वाली का बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो ये 2 3 6, 6 से कटा तो बाकी बचेगा 1, इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5। ये इसका आ गया मोड, और साथ ही हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 9।